तो बच्चों ये देखो एक सवाल है आज जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है, और ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इन्वॉल्व किए हैं किसको, टेलीस्कोपिक सीरीज को। तो सवाल क्या है, साइन थीटा इंटू सेक 3 थीटा, साइन 3 थीटा इंटू सेक 3 स्क्वायर थीटा, साइन 3 स्क्वायर थीटा इंटू सेक 3 क्यूब थीटा अप टू n टर्म्स। तो देखो अगर यहां नहीं पूछे तो मैं 3 की पावर 0 लिखूं इसको बेटा। तो फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में 3 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो nवां टर्म में क्या होगा बेटा, अगर मैं tn लिखना चाहूं तो साइन की पावर साइन 3 की पावर n-1 थीटा होगा क्या। देखो फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 1 है सेक में, तो nवां टर्म्स में क्या होगा 3 की पावर n थीटा। तो ये tn आ गया, तो sn क्या हो गया हमारा, सिग्मा साइन 3 की पावर n-1 थीटा इंटू सेक 3 की पावर n थीटा। अब चाहो तो कोई यहाँ पे n की जगह पे r यूज करता है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 to n हो गया हमारा। अब बात ये कि सवाल को बनाते कैसे हैं, ये तो हमने दूसरा फॉर्मेट में लिख के दिया आपको कि सवाल ऐसा भी हो सकता था। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 1 by 1 इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, जो गिवन है हमारे पास उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है सो दिखा जाए। तो मेरे पास पहला टर्म है साइन थीटा इंटू सेक 3 थीटा, यही है ना बेटा, इसको आप लिखिए साइन थीटा बाय कॉस 3 थीटा, और फिर मैं क्या करता हूं 2 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 कॉस थीटा से डिवाइड भी होगा इंटू कॉस 3 थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और नीचे है 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। इस थीटा और 3 थीटा के इन्वॉल्वमेंट से 2 थीटा आ जाता है, यस सर आ जाता है। कैसे, तो सर डिफरेंस यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए सर, डिफरेंस यूज कीजिए, किसका, 3 थीटा का और थीटा का सर, ठीक है। नीचे क्या आ गया बेटा 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब क्या करना चाहिए बेटा, आप उसको एक काम कीजिए ना सर, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला में ब्रेक कर लीजिए, तो साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। नीचे में क्या है बेटा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। सर सेपरेट कर दिया जाए क्या, तो सेपरेट करेंगे कॉस थीटा कैंसिल, तो 1/2 tan 3 थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 tan थीटा बन जाएगा। फाइनली 1/2 टाइम्स ऑफ यहां पे क्या आया tan 3 थीटा माइनस tan थीटा आया। अब गौर से एक और मैं कर देता हूं, सेकेंड टर्म्स के लिए भी काम करना चाहो तो सेकेंड टर्म्स का बताओ क्या होगा। अब आपके पास साइन 3 थीटा है और सेक 3 स्क्वायर थीटा है, तो आप सिंपली सोचिए यहाँ पे कि यहाँ सेक 3 थीटा था तो tan 3 थीटा आया, और यहाँ साइन थीटा था तो tan थीटा आया। तो सिमिलरली अगर आप कहना चाहें तो ये कितना आएगा, सर ये मैं बता सकता हूं कि अगर ये होगा तो tan 3 स्क्वायर थीटा होगा, जो इसके पास एंगल होता है वो पहले आता है, जो इसके पास होता है वो बाद में आता है। तो ये कितना आ गया बेटा tan 3 थीटा आ गया। सो ऑन, अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ साइन 3 स्क्वायर थीटा इंटू सेक 3 क्यूब थीटा कितना आएगा, तो सर ये भी मैं बता सकता हूं, जो सेक का एंगल होता है वो पहले आता है, यानी tan क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस tan 3 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सर अगर nवां टर्म्स की बात किया जाए आपसे, अगर nवां टर्म्स आपके पास है साइन 3 की पावर n-1 थीटा इंटू सेक 3 की पावर n थीटा, तो वो क्या आएगा सर 1/2 टाइम्स ऑफ tan 3 की पावर n थीटा माइनस tan 3 की पावर n-1 थीटा। अब हमें क्या करना है बेटा, इन सारे टर्म्स को तो ऐड करना है, तो सिंपली अब हम जाके यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हमारा जो s है इसका नाम मैं s रख देता हूं, तो जो हमारा s है वह s क्या हो जाएगा, s के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, 1/2 सबका जो है वो बाहर चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो क्योंकि सबके पास 1/2 कॉमन है, तो मैं 1/2 बाहर लिख देता हूं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करो। पहला टर्म्स क्या था tan 3 थीटा था सर, फिर क्या था tan थीटा था सर, फिर क्या था tan 3 का स्क्वायर थीटा था सर, फिर क्या था tan 3 थीटा था सर, फिर क्या था सर tan क्यूब थीटा था सर, फिर क्या था सर tan 3 स्क्वायर थीटा था। सो ऑन चलते चलते कहां तक पहुंच जाएंगे बेटा, nवां टर्म्स के पास 3 की पावर क्या था n थीटा माइनस 3 की पावर 10 की पावर
tan 3 की पावर n माइनस 1 थीटा। अब ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे, सबको लिखेंगे तो एक ट्रेंड बनता है, वह ट्रेंड इसको कहते हैं। तो फाइनली लास्ट में हमारे पास देखो ये बचा माइनस 10 थीटा और यहाँ बचा प्लस 10 3 की पावर n थीटा, और 1/2 यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। सो आंसर विल बी is equals to 1/2 times of tan 3 की पावर n थीटा माइनस tan थीटा। सो is equals to RHS। हो गया बेटा प्रूफ। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है, ऐसे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे सवाल आपको बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग सवाल है जेईई मेंस के लिए। वैसे सवाल आपको करना चाहिए। फिर ऐसे सवालों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे।